दोस्तों नमस्कार, बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने वादों में से एक समान नागरिक संहिता कानून को अमली जामा पहनाने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों हिचक रहे हैं और अब वे राज्यों के सहारे हर विधानसभा चुनाव में इसे अपने घोषणा पत्र में क्यों शामिल कर रहे हैं। क्या समान नागरिक संहिता कानून राज्यों का मामला है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अब यह केवल भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा रह गया है? यह दूसरा अहम सवाल है। और इन सवालों के पड़ताल करने पर जो हम पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों कहा कि हम अब समान नागरिक संहिता को राज्यों के जरिए लागू करने जा रहे हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में जहां उनकी सरकार है वहां कमेटी गठन कर रही है इस मामले को लेकर, जबकि हिमाचल में हुए चुनाव में उसने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। गुजरात में भी इसी तरह की एक कमेटी बनाने की बात की गई है। और ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बहुत सारे झंझट वाले मुद्दे को पास करने वाले देश के प्रधानमंत्री इस मामले में क्यों पीछे हट रहे हैं। यह सबसे प्रमुख सवाल है और इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि समान नागरिक कानून यदि राज्यों के द्वारा राज्यवार पारित किए गए तो यकीन मानिए कि इसके उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, क्योंकि हर राज्यों का अपना कानून होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले व्यक्तियों के लिए यह किस तरीके से लागू होगा, ऐसे कितने ही सवाल हैं। लेकिन यह सिर्फ चुनावी एजेंडा इन दिनों बंद कर रह गया है और वोटों के ध्रुवीकरण के हिसाब से इसे राज्यवार घोषणा किया जा रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि यह सबसे पुरानी मांग है भारतीय जनसंघ के जमाने से, भाजपा की या आरएसएस की कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसे लागू करने में क्यों हिचक रही है, क्यों सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जाती है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इस बात का जिक्र है और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे राजनीतिक दल तैयार हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में भाजपा का बहुमत है, वह आसानी से इसे पास कर सकती है। राज्यसभा में जरूर उसके पास बहुमत की कुछ कमी है, लेकिन इस मामले में बहुत सारे राजनीतिक दल उनके साथ खड़े हो सकते हैं और आसानी से पास किया जा सकता है। लेकिन राज्यों के जिम्मे छोड़कर भाजपा क्या संदेश देना चाहती है? क्या सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यदि यह राज्यों का मामला है या था, तो फिर इतने सालों तक भाजपा क्यों खामोश थी? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में तो उनकी सरकार कई सालों से है और गुजरात जैसे प्रदेश में तो पिछले 27 सालों से भाजपा की सरकार है, जहां 13 साल तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उस दौरान इसे क्यों शामिल नहीं किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसी परिस्थितियों में जब चुनाव दर चुनाव विधानसभा के होने लगे हैं और उसमें भाजपा अपने एजेंडे में शामिल करने लगी है, तो एक सवाल तो यह है कि लोकसभा के चुनाव में जो घोषणा पत्र भाजपा शामिल करती है उसमें समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का वादा वह इतने सालों से क्यों करते चली आ रही है। राज्यों के जरिए इसे लागू करना ना तो न्यायपूर्वक होगा और न ही यह तर्कसंगत ही माना जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की समान नागरिक संहिता नहीं होगी। यह हर राज्य की अपनी अपनी समान नागरिक संहिता कानून होगी। एक राज्य का नागरिक
एक अलग तरह के कानून का पालन करेगा, दूसरे राज्य का नागरिक अपने राज्य के हिसाब से कानून का पालन करेगा। दरअसल यह अब एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं कि यदि केंद्र सरकार लागू करती है तो इसका फायदा केवल लोकसभा चुनाव में होगा, राज्य के विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। शायद इसलिए यह राज्यवार इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है, ताकि वोटों के ध्रुवीकरण हो और राज्यों में भी इसका फायदा मिल सके। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि सत्ता में बैठी मोदी सरकार बाकी दलों से इस मामले में बात भी नहीं करना चाहती, जबकि एक सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। लेकिन इस तरह का बैठक में यदि इसे अमली जामा पहनाया गया तो उसका फायदा शायद भाजपा को न मिले, इसलिए यह इस तरह के कमेटी या बैठक नहीं बुलाई जाती है, क्योंकि राम मंदिर के मामले में भाजपा को उतना फायदा नहीं मिल पाया। यह मुद्दा उनका सालों से था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है, यह बात सभी जानने लगे हैं। भव्यता की बात दूसरी है, प्राथमिकता की बात दूसरी है, लेकिन राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, यह सर्वविदित सत्य है। ऐसी स्थिति में भाजपा समान नागरिक संहिता को लेकर कोई इस तरह का रुख नहीं अख्तियार कर सकती या करना चाहती है, और न ही अदालती मामले में इसे सौंपना चाहती है। 3 तलाक से लेकर बहुत सारे मामले ऐसे थे जिसका फैसला कोर्ट ने किया, जिसका राजनीतिक फायदा भाजपा को बहुत ही कम मिला, और समान नागरिक संहिता कानून भी यदि न्यायालय के जरिए लागू होती है तो उसका फायदा भाजपा को बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब हर विधानसभा के चुनाव में भाजपा उस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करती है। समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन यह एक चुनावी एजेंडा क्या भाजपा के ध्रुवीकरण के हिसाब से बनता चला जा रहा है? बहुत सारे सवाल है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन तमाम मसलों पर क्या कुछ होता है। हमने आपके सामने समान नागरिक कानून को लेकर जो हकीकत है वह बता दी है कि यह दरअसल केंद्र का मामला है, राज्यों का नहीं है, क्योंकि राज्य अपने अपने हिसाब से जब कानून बनाएंगे, अपने वोट बैंक को देखकर, वहाँ की परंपरा को लेकर जब कानून बनाएंगे, वहाँ के निवासियों की रीति नीति को लेकर कानून बनाएंगे, तो हर राज्यों का कानून अपना अपना होगा, वह कैसे एक समान नागरिक कानून कहलाएगा। धन्यवाद।